हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को आज यूपी बोर्ड क्लास 10th और अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, इसमें आज हम प्रीपोजिशन विषय में आपको पढ़ाएंगे कि द प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किस और कहाँ किन परिस्थितियों में करते हैं। प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है वह है A preposition. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun or pronoun. यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से प्रकट करता है। क्या बता बेटा? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, द कैट सीट्स ऑन द बेड। यहां देखिए बेटा, मैट भी नाउन है, कैट भी नाउन है। मैट और कैट के बीच जो संबंध स्थापित कौन कर रहा है? ऑन जो है संबंध स्थापित कर रहा है इन दोनों नाउन के बीच। इसलिए ऑन क्या हुआ बेटा? ऑन आपका प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। उसी प्रकार अगला वाला वाक्य है, जैसे मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। यहां पे डोर और मोहन के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है? इन फ्रंट ऑफ जो है, यह जो है संबंध किसके बीच स्थापित कर रहा है? मोहन और डोर के बीच रिलेशन कौन बता रहा है? इन फ्रंट ऑफ। इसलिए इन फ्रंट ऑफ क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। प्रीपोजिशन का प्रयोग कब और कहां पर किया जाता है? जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग बेटा, प्रीपोजिशन आर वर्ड्स यूज्ड टू शो रिलेशनशिप। कहां पे इसका जो है प्रयोग होगा प्रीपोजिशन का? जहां स्पेस हो, टाइम हो, ऑर्डर हो, रीजन हो, डायरेक्शन हो इत्यादि अगर आपको दिख जाए, वहां पर हम नाउन और फ्रेज का प्रयोग करके हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे वाल क्या है आपका? वाल क्या है आपका? वाल आपका एक प्लेस है। और जैसे दूसरे वाले वाक्य में मोमेंट क्या है? टाइम है। मार्केट क्या है? प्लेस। तो यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन की कहा क्या लगा है? प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन लगा है। इसमें प्रीपोजिशन आपका एट है और इसमें प्रीपोजिशन क्या है? तो समझे नहीं कि द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल, यानी ब्लैक बोर्ड कहां पर है? दीवार पर है। यहां पर वॉल क्या है? वॉल जो है आपका दीवार है, और वॉल क्या है? आपका प्लेस है। वॉल क्या है? आपका प्लेस है। इस प्लेस के पहले जो है प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे मोमेंट क्या है? टाइम है। इस टाइम के पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया। मार्केट आपका प्लेस है, इसके पहले किसका प्रयोग किया? टू का। तो कहीं भी आपको बेटा अगर स्पेस दिख जाए, टाइम दिख जाए, ऑर्डर दिख जाए, रीजन दिख जाए, डायरेक्शन दिख जाए, वहां भी हम इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग
नाउन अथवा प्रोनाउन से पूर्व किया जाता है। ये आप तब पढ़ते चले आए हैं कि सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बेटा, नाउन अथवा प्रोनाउन के पूर्व किया जाता है। किंतु निम्न अवस्था में उस शब्द के बाद भी किया जाता है जिसको वह नियंत्रित करता है अर्थात गवर्न करता है। जैसे कुछ कंडीशन है इसमें। जैसे पहला कंडीशन है, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन डायरेक्ट। यहां देखिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका दे वेयर लुकिंग। यहां पे दे वेयर लुकिंग ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, हम जो है प्रीपोजिशन लास्ट में किया जाएगा। कहाँ किया जाए बेटा, एकदम अंत में करते हैं। यानी जब प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, डायरेक्ट। कहीं भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट दिख जाए तो प्रीपोजिशन हमेशा जो है वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। यहां भी देखिए, दिस इज द पिक्चर दैट शी वाज लुकिंग एट। यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट है। यहाँ डायरेक्ट मिला ना, यहाँ भी डायरेक्ट मिल गया प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने प्रीपोजिशन को कहाँ रखा, लास्ट में रखा। और दूसरा कंडीशन है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग और कब और कहाँ किया जाता है। यानी जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रागेटिव प्रोनाउन होता है तब प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में रखते। यहां पर देखिए तो वाक्य जो इसमें प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, यानी जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां क्या है, टॉकिंग अबाउट। यहां पे हु आर दे आर टॉकिंग अबाउट। यहां पे जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रागेटिव प्रोनाउन है तो हु क्या है आपका, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। यहाँ व्हाट भी क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हु, और यहाँ भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट है। यानी कहा कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हु व्हाट, हु और व्हाट ये दोनों आपके इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या है, आपके इंट्रागेटिव। क्या बताया गया कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन हु है, और यहां पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रागेटिव प्रोनाउन व्हाट है। तो जब किसी वाक्य की शुरुआत इंट्रागेटिव प्रोनाउन से हो हमेशा प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में लगता है। यहाँ पर प्रीपोजिशन अबाउट और यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर, ये दोनों वाक्य के। अब हम तीसरा कंडीशन क्या है, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन अंडरस्टूड यानी छिपा हो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, तो प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में रखें। यानी एक कंडीशन और, प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में कब रखेंगे बेटा, जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो। यहाँ पे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, होम। दूसरे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, होम। यहाँ पर whom और whom ये दोनों वाक्य में छिपे हुए हैं। यहाँ पर हियर इज द सर्वेंट यू सेंड फॉर, आई एम द गर्ल सी वाज स्पीकिंग। यहाँ पे आप देखिए सी वाज स्पीकिंग, यू सेंड और हियर इज द सर्वेंट, हियर इज द सर्वेंट यू सेंड, ये दोनों में whom क्या है, छिपा हुआ है। ऐसे कंडीशन में प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में रखा जाता है। यहां पर देखिए सी वाज स्पीकिंग, आई एम द गर्ल, ये दोनों जो है रिलेटिव प्रोनाउन whom
से जुड़ा है, लेकिन हूम क्या है, इसमें छिपा हुआ है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे प्रीपोजिशन आप का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया। यानी प्रीपोजिशन, अगर दो वाक्य जिनके बीच रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हुआ, ऐसे वाक्यों के अंत में ही प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। अब हम अगली वीडियो में आप लोगों को एट का प्रयोग, इन का प्रयोग, ऑन, अपॉन, टिल, अनटिल, ओवर, ऑफ, इन सब का प्रयोग पढ़ाएंगे।